हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 8 क्लास का नन हिंदी जो बुक है किसले, जो 10th क्लास में आप लोगों को 50 से 60 नंबर तक का पूछा जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नन हिंदी के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? जो टॉप VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कितने बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 8 से ऊपर, ऑप्शन नंबर बी 40 से ऊपर, और ऑप्शन नंबर सी 30 से ऊपर, और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है आपका 20 से ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो था कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 40 से ऊपर। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यकीन शब्द का क्या अर्थ होता है? ठीक है, यकीन शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए में बीतना, ऑप्शन नंबर बी में भरोसा, ऑप्शन नंबर सी में ज़मीन, और ऑप्शन नंबर डी में शोभा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है कि यकीन शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भरोसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है भरोसा होता है, यकीन शब्द का अर्थ भरोसा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता है तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कमेंट में आप लोग मारते रहिए, आप लोग का रिवीजन होते रहे। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को लाइक करें। भले आप एग्जाम के बाद हमें डिसलाइक करें, हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करें, कोई मतलब नहीं है, हमारा आपका हेल्प करने का हमारा मकसद है। ठीक है, तो जाने से पहले हमारे वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखना। चलो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात करते हैं? बहुत VBI है दोस्तों, बहुत हमने टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला है, सारे के सारे VBI है। ठीक है, तो कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात करता है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में घर में, ऑप्शन नंबर बी में पर्वत पर, और ऑप्शन नंबर सी में ज़मीन पर, और ऑप्शन नंबर डी में पठार पर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात करता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ज़मीन पर। ठीक है, कवि स्वर्ग को ज़मीन पर उतारने की बात करता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या है ना कि हिंदी में ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिलेगा कम मेहनत करने पर। ठीक है, तो हिंदी को आप लोग ज़रूर हिंदी पर ध्यान दें, हिंदी को पढ़ के जाए ताकि 80+ लाएँ। आपका फर्स्ट डिवीज़न लाने का, टॉप करने का जो भी सपना है उसको पूरा करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है ना, मैं तो 80 कहता हूँ, आप लोग 99 लाए, 95 लाए, जो भी लाए आप लोग का मेहनत पे डिसाइड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कौन करता है? ठीक है, व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कौन करता है? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में आराम, ऑप्शन नंबर बी में सुख, ऑप्शन नंबर सी में नींद, और ऑप्शन नंबर डी में कर्म के प्रति निष्ठा। ठीक है, तो इस बात को स्टूडेंट लोग अच्छे से जानते हैं कि व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कौन करता है। सुख कभी नहीं करता, आराम कभी नहीं करता, नींद कभी नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी के प्रति निष्ठा। ठीक है, व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कर्म के प्रति निष्ठा करता है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है, हुंड्रू का झरना कहाँ है? हुंड्रू का झरना कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में बिहार में, ऑप्शन नंबर बी में झारखंड में, और ऑप्शन नंबर सी में जो है वो है उड़ीसा में, और ऑप्शन नंबर डी में नेपाल में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि हुंड्रू का झरना कहाँ है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिहार में, हुंड्रू का झरना बिहार में है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में किसे सिनेमा देखने जाना है? ठीक है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में किसे सिनेमा देखने जाना है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में लेखक को, ऑप्शन नंबर बी में लेखक के मित्र को, और ऑप्शन नंबर सी में लेखक की पत्नी को, और ऑप्शन नंबर डी में हकीम साहब को। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में किसे सिनेमा देखने जाना था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लेखक की पत्नी को। ठीक है, लेखक की पत्नी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कदम के पिता का नाम क्या है? ठीक है,
कदम के पिता का नाम क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चन हमें ही बताने ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मोड़ा टेस्ट भी ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कमेंट में जो मारेगा उसे मिलेगा विशेष गिफ्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पीपल वृक्ष कहाँ है, ठीक है। पीपल वृक्ष कहाँ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में पर्वत के पास, ऑप्शन नंबर बी में घर के पास, ऑप्शन नंबर सी तालाब के पास और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है निर्झर के पास, ठीक है। तो पीपल का वृक्ष कहाँ है ऐसा भी पूछेगा। एक बार पीपल का वृक्ष पूछेगा तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड ऑप्शन आएगा, तो उसमें बिहार मारिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो है कि पीपल का वृक्ष कहाँ है, तो इसका ऑप्शन पे डिसाइड करता है। तो इसमें ऑप्शन दिया आपको पर्वत के पास, घर के पास, तालाब के पास, निर्झर के पास, ठीक है। तो ऐसा अगर ऑप्शन है तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर मारना है ऑप्शन नंबर डी निर्झर के पास, ठीक है। पीपल का वृक्ष निर्झर के पास है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। इसी के साथ हमारा मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस वीडियो का टॉप समझिए, वो है महमूद कौन खिलौना खरीदता है। महमूद कौन खिलौना खरीदता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में गुजरिया, ऑप्शन नंबर बी में भिश्ती, ऑप्शन नंबर सी में सिपाही और ऑप्शन नंबर डी में धोपिन, ठीक है। जो उर्दू से है वो उनको हिंदी पे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में थोड़ा कम कम आएगा और हिंदी में ज़्यादा आएगा तो मेहनत कर देगा। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कम मेहनत करने पे ज़्यादा नंबर मिलता है, ठीक है। तो हिंदी पे कुछ ज़्यादा ध्यान दीजिए और उर्दू तो आप लोग का ऐसे ही स्ट्रांग होगा, अगर कमेंट करेंगे तो उसका भी क्लास चालू करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन जो है कि महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिपाही, ठीक है। महमूद सिपाही खिलौना खरीदता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। इस वीडियो का सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो है मोनू स्टेज पर सृजन को किस चीज़ का दाम देने लगी, ठीक है। मोनू स्टेज पर सृजन को किस चीज़ का दाम देने लगी। इतना बड़ा क्वेश्चन तो शायद कभी कभी नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा ध्यान देना है। वैसे में सृजन ठेस पार्ट का जो है टॉप VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 बताएंगे, जिसमें से 2 कंफर्म है कि 2 उसमें से 5 में से 2 आएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि मोनू स्टेज पर सृजन को किस चीज़ का दाम देने लगी, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में मोहर छाप वाली धोती का, ऑप्शन नंबर बी कुर्ता का, ऑप्शन नंबर सी पैजामा का और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है जूता का। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि मोनू स्टेज पर सृजन को किस चीज़ का दाम देने लगी, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मोहर छाप वाली धोती का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।